मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि रूलिंग पार्टी के लोग सामने आकर के ये दावा करें कि हम जिला चिकित्सालय को व्यवस्थित रखेंगे। अब वहाँ पे और स्टाफ में जो है चीज़ें हैं उसको मंगाई जा रही हैं, तो उनको पता लग गया। अब उनको राजनीति करनी थी, कुछ उनके पास काम अभी है नहीं। ये हमारे ज़िले के लिए स्वास्थ्य की जब बात होती है तो निश्चित है कि पूर्व कार्यकाल जब हमारे प्रदेश का रहा तो हमारे यहाँ पर भी डॉक्टर साहब ने जिला चिकित्सालय जो पुराना था उसको नया व्यवस्थित हुआ और उसके बाद मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। तो चिकित्सा सुविधा को लेकर निश्चित है कि लोगों ने बेहतर चिकित्सा मिले करके एक राहत की सांस ली। राहत की सांस लेने के बाद काम आगे चला। ठीक है, अब कुछ दिनों से जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज एक साथ संचालित किया जा रहा था। फिर एक नई बात सामने आई कि मेडिकल कॉलेज अपने पूरे इक्विपमेंट सहित पूरे स्टाफ मेडिकल के जगह लेके जाएगा। तो फिर जिला चिकित्सालय की बात रह गई, उसमें नई नई बातें आई, प्रतिनिधिमंडल भी गया। फिर बात सामने आई कि नहीं, जिला चिकित्सालय अपनी जगह व्यवस्थित रहेगा। अब दौरा, औचक निरीक्षण जो कहते हैं वो बात सामने आई। आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर औचक निरीक्षण के लिए गए थे। तो औचक शब्द से हमें ये समझना चाहिए कि औचक क्यों भाई, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं तो दौरा कभी भी कर सकते हैं। चलिए औचक ही सही, कर दिया, अच्छी बात है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब राजनांदगांव का जिला हॉस्पिटल जो है वो कहीं न कहीं ख़त्म या बिल्कुल बंद होने की कगार में आ सकता है। इस पर जितनी बातें कही, उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी गए, हॉस्पिटल को घूमा और जो घूमते रहे उसको भी देखिएगा। उन्होंने जो कहा, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टियों को जो चुनौतीपूर्ण शब्दों के साथ का, उसे भी कहीं देखिएगा। मेडिकल कॉलेज जब यहाँ संचालित था और साथ में जिला चिकित्सालय भी संचालित था, लेकिन केवल तुष्टीकरण के चलते कि लोगों को ये बताने के लिए कि हमने मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया और जिला अस्पताल को भी अस्तित्व में रखा। और आज यहाँ देखने के बाद मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जिला अस्पताल का अस्तित्व आज के तारीख में समाप्त हो चुका है। मात्र 20 पेशेंट हैं, स्टाफ तो है लेकिन पेशेंट नहीं है। 250 ओपीडी कटी है, 5 लोगों को एडमिट नहीं किया गया है। इन्हें रिफ़र सेंटर बना दिया गया है। यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का पूरा लगभग इक्विपमेंट्स मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया है। ना मेडिकल कॉलेज सही तरीके से चल रहा है और ना जिला अस्पताल सही तरीके से चल रहा है। और जो कुछ भी आज हमने देखा है, इससे तो ये लगभग तय लग रहा है कि जिला अस्पताल का अस्तित्व खतरे में है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि रूलिंग पार्टी के लोग सामने आकर के ये दावा करें कि हम जिला चिकित्सालय को व्यवस्थित रखेंगे। अभी हमारा अगला चरण में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण है और मेडिकल कॉलेज में भी जो कमियां हैं, जो दिक्कतें वहाँ के पेशेंट्स को है, यहाँ पर सिटी स्कैन यहाँ है, एक्सीडेंट के केस वहाँ जा रहे हैं। किसी को यदि वहाँ पर सिटी स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यहाँ आना पड़ता है। वहाँ से यहाँ आने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। कोई लेकर के यहाँ आ भी जाए तो यहाँ छोड़ के भाग जाते हैं, यहाँ उनको ऑटो टैक्सी करके जाना पड़ता है। इस तरीके की दिक्कतें जो आ रही है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। केवल कॉलर खड़ा करने के लिए कि हमने मेडिकल कॉलेज का अलग अस्तित्व बना दिया, हमने जिला अस्पताल का अलग अस्तित्व बना दिया, ये बताने के लिए मात्र यहाँ के पेशेंट के साथ, यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और दोनों जगह सही तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसमें तो जो पेशेंट आते हैं जिनका 5 रुपये जेडीएस का कटता होगा या 10 रुपये जो कटता होगा, वो पैसे का संधारण क्या करना है वही फैसला करते हैं। तो जीवनदीप का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। निरीक्षण के बाद जब सामने आती है तो हम जब खबरें बनाते हैं तो दोनों ही पक्ष को रखने का प्रयास करते हैं। तो हमने भी पक्ष रखने का जाना। हमने शहर के कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़े से बात कही, उन्होंने भी यही कह दिया कि इनके पास तो काम ही नहीं है, तो ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे। तो कुलबीर सिंह छाबड़ा ने क्या कहा, जीवनदीप समिति पे जो बात हुई थी, मधुसूदन यादव जी ने कहा था, उस पर भी
अपने बयान जारी कर दिए कुलबीर सिंह छाबड़ा ने। पूरी बात देखिए और देखने के बाद इतना तो समझना चाहिए कि चाहे हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो या किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा हो, निश्चित है कि दोनों ही दल के लोग कम से कम जाके देखते हैं, देखना भी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन देखने भर से या बयान जारी कर देने भर से लोग अगर राहत की सांस ले ले, ये बात भी कहीं हजम नहीं होती। तो बयानबाजी भी करना चाहिए और उस पर प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। लेकिन प्रतिक्रिया, बयानबाजी सब अपने अपने जगह ठीक है, लेकिन निश्चित ये मान के चलिए कि लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देनी चाहिए, जो ये अपने पार्टियों के लोग चुनाव के मैनिफेस्टो में कहते हैं। तो इन्होंने क्या बयानबाजी की, इसकी क्या प्रतिक्रिया रही, ये अपने जगह है। लेकिन देखने समझने वाले सुने और समझे कि ये लोग हमें क्या देंगे और हमसे जो कमिटमेंट किए थे उसमें कितने खरे उतरते हैं। मधुसूदन यादव जी परिपक्व हैं, ये आश्चर्य वाली बात है कि वो इस टाइप की बात कर रहे हैं। सर्वोच्च सदन में बैठ के आया व्यक्ति, डॉक्टर रमन सिंह का ये निर्वाचन क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री का, उनके सुपुत्र भी यहाँ पे सांसद रहे और अभी पिछले खुद महापौर कार्यकाल में रहते हुए उनको समझना तो चाहिए कि जब मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया तो पूरा अभावग्रस्त है, वहाँ कुछ है ही नहीं। उसके बाद में 5 साल तक के जब वो रहे तो शहर में ही तो मेडिकल कॉलेज आता है, जिला चिकित्सालय आता है। तो जीवनदीप समिति जैसी जगह में उनको ये भी नहीं पता लगा कि यहाँ शहर की कुछ विभूतियाँ भी हैं। पार्टीगत स्थिति में उनके जो पार्टी के जीवनदीप समिति के सदस्य हैं उनको छोड़ के यहाँ पर हमारे शहर की नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों में डॉक्टर पुखराज बापना जी आते हैं, पत्रकारिता जगत में सुशील कोठारी जी आते हैं। तो इतने लोग जब हैं तो उनको ये बोलते हैं कि जीवनदीप समिति का बारे में भी बात कर रहे हैं कि जीवनदीप समिति का कोई मतलब नहीं है, 5 रुपये का रसीद कटता है। तो ये भाजपा की मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मानसिकता थी कि ऐसे विभूतियों को जब इस टाइप की बात कर रहे हैं कि ऐसी जगह में यहाँ पर नाम रखा गया, या इनको आप सोचना चाहिए खुद मधुसूदन यादव जी को कि ऐसी विभूतियाँ हैं तो खुद बोल रहे हैं कि 5 रुपये का टिकट कटता है, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है जीवनदीप समिति का। तो ये सोचना चाहिए उनको खुद ये बातें हैं। और रही बात काम की कि यहाँ पर जिला अस्पताल जो है, जिला चिकित्सालय, तो अभी चूँकि यहाँ से मेडिकल कॉलेज गया है, कोरोना काल जैसी महामारियों में पदों की भर्ती से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ काम नहीं हो पाया, 1.5 साल कोई काम नहीं कर पाया है। और उनको पता लग गया है मधुसूदन को कि अभी इतवार के जीवनदीप समिति की बैठक हुई है, वहाँ पर कर्मचारी से लेके सफाई कर्मचारी, धोबी और साथ में आपके गार्ड की व्यवस्था के लिए स्वीकृति दे दी गई, कंप्यूटरों की खरीदी कर दी गई, वहाँ पे पास हो गया प्रस्ताव। और उसके साथ साथ में वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही है, रिपेयरिंग कार्य शुरू हो चुका है वहाँ पे, और स्टाफ में जो है चीज़ें हैं उसको मंगाई जा रही हैं। तो उनको पता लग गया अब उनको राजनीति करनी थी, कुछ उनके पास काम अभी है नहीं। यहाँ से जब पूरा जिला मेडिकल कॉलेज गया है तो यहाँ पर की जो व्यवस्था थी, यहाँ के जितने पद सेटअप में थे उनके साथ में जो चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है। और मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज में भी वही व्यवस्था की जा रही है। जब कोई घर नया बनता है तो अपने को टेबल कहाँ रखना है, पलंग कहाँ रहेगा, खाने की व्यवस्था कैसी है, कहाँ वॉशरूम रहेगा, सब एक रहता है। जो नया सेटअप बना है गया है तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, पर राजनांदगांव के नागरिकों के प्रति यहाँ पर रूलिंग पार्टी में खुली चुनौती बोल रहे हो। वो कोई चुनौती नहीं, हमारा कर्तव्य है। चुनौती तो हम लोग यही चीज़ बोलते थे उनको, तो आज हमारे ला रहे हो। समस्या उनकी नहीं है, ये समस्या हमारी थी, जनता की जो समस्या को हमने सामने रखा था। आज सरकार आ गई है, उनके पास कुछ काम है नहीं तो यही लेके खड़े हो गए हो, तो हमको करना ही है काम, हम करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छे से व्यवस्था होगी। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के स्वास्थ्य मंत्री की पूरे जो कार्यप्रणाली, सब हम लोग अच्छे से पूरे के कांग्रेस के लोग मिलकर कर रहे हैं। और आपको आने वाले समय में कुछ समय लगता है, ये बातें ज़रूर हैं, उसमें हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। और विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है, वो करते रहे, कुछ भी बोलते रहे। खबरों के साथ हम आपके साथ बने रहते हैं, जो भी खबर देखते हैं उसमें आपके रिव्यू हमें
ज़रूर दीजिएगा। अगर हमें रिव्यू देना है तो हमारे बारे में लिख सकते हैं, या फिर जिन भी जनप्रतिनिधियों के बारे में आप अपने रिव्यू दें तो निश्चित है कि हम भी उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस खबर के साथ मेरे साथ नीलकंठ साहू और मैं अखिलेश खोबरागड़े।